हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सरसाइज 13.2 का क्या कहता है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर क्या है भाई, कंटेन करता है शुगर सिरप मतलब चाशनी। ठीक है, अप टू कितना, 30% चाशनी है भाई उसमें, किसकी, उसके वॉल्यूम की। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें क्या बताना है, अप्रोक्सीमेटली कितनी चाशनी है किसमें, 45 गुलाब जामुन में। और क्या कहा है इसने कि ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और जो गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर की तरह है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और उसके दोनों साइड क्या है भाई, हेमिस्फेरिकल एंड से है। ठीक है, जैसे कि मैंने इनमें से ये अपने को फिगर दिया हुआ है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सी फिगर ये दिया हुआ है भाई। ठीक है, देखिए हमने बना लिया है ये फिगर। इसमें से क्या किया हमने, एक गुलाब जामुन को बाहर बना लेंगे हम। ठीक है, हमने बना लिया है इसमें से। तो इसने बोला है कि देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है और क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट्स भी हैं उनके एंड पे। बोला है ना, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स बना दिए मैंने, और इसकी लेंथ जो है एक गुलाब जामुन की वो कितनी दी है अपने को, एक गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर इसका है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर हो गया भाई 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर बात करें इसके रेडियस की, तो रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, वन, इसका हाफ भाई 1.4 हो जाएगी। इधर भी 1.4 है और ये भी 1.4 है ना। ठीक है, और यहां बात करें तो ये भी 1.4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां हमें क्या चाहिए, हमें जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, पोर्शन है, उसका हमें क्या चाहिएगी, हाइट चाहिएगी। तो यहां से 5 टोटल थी भाई, तो 5 में से 1.4 इस साइड कम हो गई और 1.4 इस साइड कम हो गई। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2.8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना बच गया ये 2.2, कितना बच गया ये 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुनों का टोटल वॉल्यूम कितना है वो फाइंड आउट कर लेंगे। निकालने के बाद में हमने क्या करना है, उसमें इसने पूछा है कि कितनी चाशनी है, यही बताना है। और इसने ये बोला है कि उसमें जो जितना भी रहेगा उसका 30% क्या है भाई, उसके वॉल्यूम का उसमें सिरप है, चाशनी है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, देखो भाई यहां बात करें तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल पार्ट्स। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलों की अगर बात करें, फॉर्मूले आप जरूर लिखें, ये लिख के सिलेंड्रिकल पार्ट का, सिलेंडर का क्या होता है भाई, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस, और बोथ हेमिस्फीयर का, अगर एक हेमिस्फीयर की बात करें वॉल्यूम की, तो क्या होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भाई 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और हैं कितने, दोनों एंड पे हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पे h की वैल्यू हमने देनी है, r की देनी है रेडियस, तो h हम लिख लें भाई यहां पे आप शो कर दें, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। तो हाइट, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में काफी बार आता है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लें भाई, ज्यादा बेहतर है, इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी ये 2.2 सेंटीमीटर। बाकी हमने फिगर में सब कुछ शो कर रखा है। ठीक है, कैसे आई, अब हमने इनकी वैल्यूज रख देनी है। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन रख लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहां रख के और सोल्व करते हैं तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर, इसमें पाई और आर स्क्वायर कॉमन है भाई इनमें दोनों में। ठीक है,
h बच गया यहां से प्लस यहाँ कितना बच गया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 4/3 बच गया और r बच गया। ठीक है भाई, इसकी वैल्यूज रख दें। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की बात करें तो आर कितना है यहाँ 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 और इंटू में एच हाइट 2.2 प्लस 4/3 आर क्या है भाई यहाँ पे, आर है अपना 1.4। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, यहां से अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और इसको सोल्व कर लें भाई। आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2.2 है प्लस और ये कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा भाई यहाँ, और बाई 3 चल रहा है इसके। ठीक है, अब 3 एलसीएम ले लें इसका, तो 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6.6 आ जाएगा प्लस 5.6, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बन गया ये 6 और 6 12 और यहाँ पे फिर से 12 बनेगा भाई 12, तो 12 पॉइंट यहाँ बना 12.2/3 आ जाएगा। ठीक है, आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, ये आ जाएगा। अब इनको देखो हम सोल्व बाद में ही कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन को, अभी आप ऐसे ही रहने दें। अगर हम इसकी बात करें तो इतने, और ये सब किसमें है यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई। और ये किसका आ गया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है हमने। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम किसका 45 गुलाब जामुन का, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। देखिए भाई 45 गुलाब जामुन का, जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है तो 45 का क्या होगा, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई। अब हमने क्या चाहिए, हमने क्या किया कि 45 जितने भी गुलाब जामुन थे, इसके अंदर 45 गुलाब जामुन है भाई। मैंने ये केवल 3 ही बनाए हैं, इसका मतलब ये 3 ही नहीं है, काफी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात जो मुद्दे की है, क्या करना है अपने को 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो हमने बतानी है। और इसने ये भी बोला है कि जो जितना वॉल्यूम है ना उसका 30% उसमें चाशनी है। तो चाहे वो एक गुलाब जामुन में 30% करें बात, चाहे वो जितने 45 गुलाब जामुन में है उसकी बात करें, तो यहां भी अगर बात करेंगे तो इस सारे का 30% क्या है, इसमें से चाशनी है भाई। ठीक है, सिरप है, तो वही हमने फाइंड आउट करना है। इसने पूछा है कि कितनी लगभग जो है सिरप है 45 गुलाब जामुन में। तो यहां बात करेंगे हम क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या होगा भाई 30, इसका 30% है ना। ठीक है, 30% ऑफ इट्स 30%, ये किसके इक्वल है 30% ऑफ देयर वॉल्यूम के इक्वल है कि नहीं। 30% ऑफ देयर वॉल्यूम का मतलब किनका वॉल्यूम, उन सभी 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम की बात हो रही है, उसका 30% ही तो होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें अब यहां बात करें तो 30% है उनके वॉल्यूम का, तो हम वैल्यू रख देंगे भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ इससे आगे मैं यहाँ कर रहा हूं, इससे आगे अब हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इक्वल मैंने यहाँ लगा लिया, ये वाला इक्वल। ठीक है, 30% इसके वॉल्यूम का, तो 30% कितना भाई 30/100 इंटू उनके वॉल्यूम मतलब 45 गुलाब जामुन का, तो ये वैल्यूज रख दें बस 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। ठीक है भाई, अब यहाँ इसको सोल्व कर देंगे बस। तो देखो ये जो पॉइंट है इनको हटा के आप 10 लगा दें, इसको भी हटा के 10 लगा दें, और ये जो पॉइंट है इसका भी 10 लगा दे भाई। यहाँ लगा देता हूं तो मैं इसको 30 बना देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है वैसा आपने। तो यहाँ पे अगर बात देखें तो 7 से ये 2 पे 7 दूनी ये हो गया भाई 14, 7
टू जा 14, अब 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो जितनी भी टर्म बची हैं वो जीरो में है ना सब, तो अब कैंसिल मत करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका डेसिमल लगा देते हैं बस। यहाँ देखिए भाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये सब आ जाना है। 45 को 22 से, फिर 2 से, फिर 14 है यहाँ पे और 122, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा। अब 2 जीरो ये और 2 ये, कितने के बाद डेसिमल लगा देना है, अब हमने 1 2 3 4, तो 4 के बाद आप डेसिमल लगाओगे यहाँ पे तो कितना आएगा 30, ये 338.1840, ये आ जाएगा भाई। इस जीरो, ये जीरो तो हट ही गया, ठीक है, लास्ट में है। और हमने तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है ना, अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट की बात करें आप तो इस पॉइंट को भी आप हटा के रख दें और कितना बोल देंगे 338 आ गई। कितनी आ गई 338। और बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम, इसकी क्वांटिटी की, है ना, और वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।